हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के पाँच नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न, उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को इग्नोर न कीजिए और चलते रहिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जितना है करते रहिए। चलिए अगला है 22 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न है, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या बताना है। मैं इससे पहले कुछ बता देता हूँ। इसमें देखिए, कहा एक घन है, ये एक घन है, ठीक। इसको क्या किया गया है, पिघला दिया गया है। जब पिघला के एक बेलन बना दिया गया है, तो बेलन बनाया है, ये घन को पिघला के बेलन बनाया है, तो घन का आयतन होगा और बेलन का आयतन भी मतलब आयतन हुआ, वॉल्यूम। ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को क्या करते हैं, पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इससे पहले आप लिखिएगा, 5 नंबर का है ना, इसको तुरंत बना सकते, लेकिन 5 नंबर का है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा ना। 5 नंबर वैसे ही थोड़ी मिल जाएगा। तो चलिए लिखिए, पहले लिखते हैं घन का किनारा या भुजा आप लिख सकते हैं। तो घन का किनारा कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर, तो हो गया 22 सेंटीमीटर लिखिए। इसीलिए अब क्या निकालना है, इसका आयतन, काय की आयतन बराबर होता है, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी एल क्यू। ए क्यू लिखिए, एल क्यू लिखिए, चलेगा, सॉरी एल क्यू हो गया। फिर अब लिखिए, तो एल क्यू हो गया। तो अब बताइए, भुजा है 22 सेंटीमीटर यानी एल है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 22 का क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल यहीं पर ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए अब चलिए, तो हम देखते हैं, अब बेलन भी है, तो आप बेलन का लिखिए, एकदम सुंदर से लिखना पड़ेगा। तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया गया है कितना हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अब इसका भी क्या निकालेंगे, आयतन, यानी बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर पाई का मान वैसे ही रहने देते हैं, आर को वैसे ही रखा है कि आर का मान पता नहीं है, और एच का मान कितना है, 7। यहाँ देखिए ऊंचाई 7 है, तो 7 है, तो हमारे पास निकल के आ गया 7 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, बेलन का ऊंचाई मतलब आयतन निकल गया, ठीक। तो अब हम चलेंगे प्रश्न से, किससे चलेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न से देखिए, तो क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, बेलन का आयतन, ठीक, या वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो अब बताइए, घन का आयतन क्या है हमारे पास, घन का आयतन अभी निकाले हैं ना, कितना, 22 क्यू, यहाँ देख रहे हैं ना, 22 क्यू घन का आयतन ही है ना, 22 क्यू बराबर बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन अभी देखिए यहाँ 7 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम 22 क्यू है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 22 गुने 22 3 बार, पावर 3 है, तो फिर यहाँ 7 इंटू ई पाई का मान कितना रखते हैं, 22/7 और गुने आर का स्क्वायर। अब देखिए 7 से 7 खत्म, ई पाई से पाई, इधर ऊपर से ऊपर खत्म हो गया, बराबर के दोनों साइड है। तो अब देखिए, अब हमारे पास बचा क्या, तो 22 गुने 22 और इधर बचा आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है, आर का मान निकालना है हमको, तो इस स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट के अंदर में जाएगा, कौन 22 गुने 22 रूट के अंदर में जाएगा, और अब निकल के आ जाएगा कितना, 2 गो 22 है, तो 1 गो 22 निकल के आ गया। यही हमारा क्या हुआ, सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर में यही हमारा हो गया
आंसर। देखिए कितना आसान है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ मीनार के आधार, ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, एक किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम लोग बता सकते हैं पहाड़ है, मान लीजिए यहाँ पर फिगर बनाने आना चाहिए खूब अच्छा से। ये मान लीजिए यहाँ पर एक पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है, ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है। और अब क्या बोला, मीनार की किसी मीनार के आधार से पार, तो ये यहाँ पर इसको मान लीजिए मीनार है, ये क्या है हमारा, ये मीनार है, ये हमारा मीनार है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये पहाड़ है, पहाड़ी है, ये क्या है, मीनार है, ये मीनार है हमारा। तो आप देखिए, पढ़िए आप इसको, का किसी मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार कौन हुआ है, नीचे वाला ना, ये ना हुआ मीनार का, ये मीनार है, तो मीनार का आधार ये हुआ। तो बोला मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ की चोटी कौन हुआ, ये पहाड़ है, इसका चोटी ये हुआ। तो कहा मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया ये 60 डिग्री हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और पहाड़ के आधार से, अब यहाँ तक हो गया, तब होगा। और पहाड़ी के आधार से, पहाड़ी के आधार से, अब पहाड़ का आधार कौन हुआ, ये हुआ, ये पहाड़ है, तो ये क्या हुआ, चोटी, और ये हुआ आधार। तो पहाड़ के आधार से मीनार की चोटी, मीनार की चोटी, मीनार से मतलब मीनार के शिखर कहिए या चोटी, कोई दिक्कत नहीं है, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से पहाड़ के आधार से शिखर की चोटी ये हुआ, ये आधार हुआ, ये वो चोटी हुआ। तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। लिखिए, सही से लिखना चाहिए। अब देखिए, अब फिर कहा जब मीनार की ऊंचाई कितना, 50 मीटर है, यानी ये मीनार जो है ये कितना मीटर का है, 50 मीटर। फिगर खूब अच्छा से आना चाहिए बनाने। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पहाड़ है ना, इसकी ऊंचाई बताना है। तो हम इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं कितना, h। अब नाम रख दीजिए यहाँ पर A B C D, ये D है, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ठीक, अब चलिए जो चीज़ लिखे हैं मतलब जो चीज़ बनाए हैं उस चीज़ को यहाँ लिख दीजिए। हमने क्या देखा, पहले किए हैं, माना कि DC मीनार है, DC क्या है, मीनार है। देखिए ये DC ये मीनार है ना, तो मीनार है, ठीक। इसीलिए DC बराबर कितना है, 50 मीटर। DC बराबर 50 मीटर, देख रहे हैं DC कितना, 50 मीटर। अब देखिए खूब अच्छा से लिखिएगा, तथा AB पहाड़ी है, AB क्या है, पहाड़ी है, देख रहे हैं AB क्या है, पहाड़ी है, तो वही चीज़ को तो लिखना है, कुछ है कहाँ। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर क्या माने हैं हम, h मीटर। क्या किए हम, इसको माना, ठीक। उसके बाद BC बराबर क्या माने हैं, x, यानी इसको भी क्या किए हम, माने हैं, दोनों को मान लिए हैं, बस सिंपल सा। अब देखिए, अब चलिए दोनों त्रिभुज में, तो एगो त्रिभुज ये हुआ, यानी DCB, एगो ABC, इस टाइप का हुआ। तो अब चलिए त्रिभुज में, अब त्रिभुज DC, ये DC है, DCB में चलिए, DCB में चलते हैं। तो देखिए DCB में, तो जब ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने हो जाएगा लंब होगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये लंब, ये होगा आधार। तो DCA में चल रहे हैं इसलिए ताकि x का मान पहले निकल जाएगा, तब इसका मान निकालेंगे, ठीक। तो इसको चल रहे, तो यहाँ हो गया 10 कितना डिग्री का, देख रहे हैं 30 डिग्री है, तो ये न्यून कोण हुआ, तो ये लंब हुआ, ये लंब हुआ ना, तो यहाँ 10 थीटा लगेगा, 10 थीटा। तो 10 कितना डिग्री का मान, 10
थीटा, यहाँ पहले टेन थीटा लिख दे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब क्या हुआ, डी सी, लंब डी सी, और आधार क्या हुआ, बी सी। अब देखिए 30 डिग्री यहाँ पर कितना डिग्री का लगेगा, 30 डिग्री अब बराबर डी सी, डी सी का मान कितना है, डी सी, डी सी का मान कितना, देखिए डी सी न है तो डी सी का मान कितना 50 मीटर, और बी सी, बी सी का मान देखिए यहाँ से बी और सी कितना है, एक्स है तो एक्स रख दीजिए, आप क्रॉस गुना कर दिए, मतलब यहाँ पर 10 का मान रखिए, यहाँ पर किसका मान रख दीजिए, 10 का। 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√3 और बराबर कितना 50/x। आप क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो x होगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो 50√3 आ जाएगा। ठीक, यानी x का मान निकल के हमारे पास आ गया है। ठीक, अब देखिए अब चलते हैं त्रिभुज में, अब चलते हैं त्रिभुज में, चलते इधर वाला में, कौन त्रिभुज में, अब कौन त्रिभुज में चलना है, आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा, कॉपी में जगह होगा तो। अब त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, अब ए बी सी में चलिए, तो ए बी सी में चलेंगे तो ए बी सी, ये देखिए यहाँ भी ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, और ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, तो कर्ण से तो हमको लेना देना नहीं, 60 डिग्री का बना रहा है, तो हमारे पास फिर लगाएंगे यहाँ पर कौन, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब हमारा क्या हुआ इसमें, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में लंब हमारा क्या हुआ, ए बी, तो यहाँ लिखिए ए बी बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, आधार क्या हुआ बी सी, तो बी सी रख दीजिए। अब देखिए 10 कितना डिग्री का मान है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में आ रहे थे 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ रखिए 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, अभी फिलहाल ऐसे ही रखने देते हैं, फिर आप मान रखेंगे, फिर 60 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, √3, और ए बी का मान कितना है, यानी ए बी है, ए बी को हम क्या माने हैं, एच माने हैं ना, तो यहाँ रख दीजिए एच, अब बट्टे बी सी बराबर क्या है, एक्स, देख रहे हैं ना बी और सी के बीच की दूरी कितना है, एक्स माने हैं, तो एक्स हो गया। फिर यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 बराबर एच बट्टे एक्स का मान अभी निकाले हैं ना, एक्स का मान अभी निकाले हैं ना 50√3, अब यहाँ पर एक्स के जगह पर रख देंगे 50√3, तो यहाँ रख दीजिए √3 बराबर एच बट्टे 50√3, इसके नीचे मैंने कुछ है तो 1 है, अब इसको क्रॉस गुना कर दिए, इसको इससे, इसको इससे, अगर इसको इससे गुना करेंगे तो एच रह जाएगा, एच को एक से गुना करेंगे तो एच न रहेगा, और इसको इससे गुना करेंगे तब 50√3 और गुने कितना हो जाएगा √3, ये दोनों गुना करेंगे तो तब हमारे पास निकल के आ जाएगा h बराबर 50 और गुने ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और दोनों को गुना कर देंगे यहाँ पर, तब 50 दिया कितना हो जाएगा 150 मीटर, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देख, चलिए आ गया आपका 3 नंबर प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस जितने भी प्रश्न आज हम कराने वाले 4 प्रश्न आपको हम देने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, हम कह रहे हैं बार बार। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करने आना चाहिए, सिद्ध करने आना चाहिए। LHS ये बराबर के इस साइड वाला LHS हुआ, ये क्या हुआ RHS होता है, इधर वाला LHS है, इधर वाला RHS, यानी LHS को हमको प्रूव करके क्या लाना है, RHS पुराना है, LHS प्रूव करके RHS, तो हम लोग चलते हैं LHS में, LHS से चलते हैं, यानी इसको सॉल्व करके हमको लाना है ये। तो आप देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए तो हम लोग देख रहे हैं ऊपर में पहले क्या लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस ये देखिए यहाँ पर टेन थीटा है, और सब यहाँ पर साइन कॉस में है, ये सब साइन कॉस में, ये 10 है, ये अलग दिख रहा है ना, ये अलग है, 10 अलग है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, 10 को ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब बट्टे कौन चीज़ 1 प्लस कॉस थीटा, बड़ा ध्यान से देखिएगा तब ये बनेगा, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब ऐसा जब हम लिख लेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस, अब यहाँ देखिए इस चीज़ को लिखिए, देखिए यहाँ लिखा है
साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इसके नीचे में लिखा है कितना 1 प्लस कॉस थीटा। और जब इसको बदलेंगे पलटेंगे, इसके नीचे में कुछ है तो 1 है, और जब इसको पलटेंगे दोस्तों, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और इसको जब पलटेंगे तो एक ऊपर जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा नीचे। तो आप गुना कर देंगे इसको, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देख लिए ना। चलिए आप उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब किए तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, साइन थीटा बट्टे यहाँ पर कौन चीज कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ना। समझ गए ना इसको। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला स्टेप देखिए, बहुत बारीकी से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो गया तो अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका और इसका, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो बताइए एलसीएम कितना होगा। ज़रा एक बात बताइए आप, हम दे दिए 5 और 7 का एलसीएम पूछे तो बताइए दोनों में कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, इसका एलसीएम का मतलब दोनों को गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिला है, इसका मतलब इसका एलसीएम उतना ही हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर इसको पहले लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कौन ची कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, अगर इसको इससे गुना करते हैं तो बताइए इससे इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। सॉरी यहाँ पर इससे इसमें क्या करेंगे, जो जितना एलसीएम लिए है उसमें इससे भाग देंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ हमारा, जो एलसीएम जो निकाले हैं ना हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, यही ना एलसीएम है हमारा। तो इसमें भाग देंगे किससे, इससे, पहले इससे देंगे 1 माइनस कॉस थीटा से। तो यहाँ पर भाग देंगे 1 माइनस कॉस थीटा से, अगर भाग देंगे तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, तो बचा कौन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको आप 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको गुना करना है किससे, इस साइन से। तो आप गुना कर दीजिए तो बचा, यानी ई से ई खत्म हो गया, यहाँ से ये दोनों खत्म हो गया। तो आप इससे ये जो बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे गुना करना है, इसको गुना कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू क्या है ये कॉस थीटा। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा जी। फिर आप देखिए अब इसको कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो फिर करेंगे इससे भाग देंगे ई वाला में। अब फिर क्या करेंगे हम, इसमें इसी में 1 माइनस जितना एलसीएम आया है उसमें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप शायद समझ गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं सर। फिर इसमें भाग देंगे किससे, ये जो नीचे में पड़ा है ना इसके नीचे, इससे भाग देंगे। ये क्या नीचे में है तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया ये कॉस थीटा। आप देखिए ये से ये खत्म, तो बचा कौन 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हम इससे ये से मतलब इसे ही क्या हो गया कट गया, ये और ये आपस में कट गया, तो बचा कौन 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को गुना करना है साइन थीटा से, तो यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कौन सी कॉस थीटा। बड़ा आराम से समझिएगा। फिर आगे देखिए, आगे अब क्या करना है, अब हमको गुना करना है, इसको साइन से गुना करेंगे इसको। तो यहाँ लिखिए साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, 1 से साइन थीटा, फिर प्लस इस साइन को कॉस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत आसान है, और इस कॉस तो गुना में है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी फिलहाल। फिर यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना साइन थीटा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में। चलिए बट्टे कौन ची 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद 1 प्लस
कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए बहुत आसान है। अब देखिए अब आगे हम लोग करीब, अब कॉस से गुना करेंगे सबको तब ना ब्रैकेट टूटेगा जी। अब इससे गुना करेंगे तो कॉस से गुना करेंगे साइन को, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस इससे गुना करेंगे तो यहाँ साइन तो साइन रह जाएगा, ई कॉस को ई कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कौन चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग समझदार हैं। फिर इसको देखिए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे में देखिए, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी है, ये है ए प्लस बी, तो आ गया ना ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर और माइनस कौन चीज बी है कॉस, तो यहाँ पर होगा कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इंटू क्या है कॉस थीटा। फॉर्मूला आपको एकदम आना चाहिए खूब अच्छा से। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में गया तो बचा कौन हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ क्या बचा साइन थीटा। अब बट्टे ये देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो यानी 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर कुछ अलग कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ अलग क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए ये जो है ये इसके भाग में भी है और इसके भाग में प्लस माइनस में है ना, तो इसके भाग में भी है और इसके भाग में भी, मतलब ये जो ये नीचे वाला है ना इसके भी भाग में है और इसके भी भाग में, तो अलग अलग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें भाग देना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। जगह नहीं रहने के कारण हम थोड़ा छोटा लिखते हैं, आप ध्यान से रखिएगा। इसी प्रकार से अब इससे इसके भाग में भी ये होगा यानी साइन थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये साइन दूगो है, यहाँ साइन एगो है, तो एगो साइन से एगो साइन खत्म, यहाँ पर एगो साइन बचा, ये कॉस से कॉस क्या हो गया खत्म। यहाँ देखिए ये साइन है, ये दूगो साइन है, तो यहाँ पर एगो साइन बचा और यहाँ पर ख़त्म हो गया ये, तो बचा हमारे पास ऊपर में, इसके ऊपर में क्या बच गया, सॉरी यहाँ क्या था, और सॉरी यहाँ पर कॉस स्क्वायर था ना जी, कॉस स्क्वायर ना यहाँ था कॉस स्क्वायर ना, मतलब इसको इससे गुना किए थे तो कॉस स्क्वायर ना था जी। और रुकिए और मिस्टेक यहाँ पर ये थोड़ी कटेगा, ये से ई न कटेगा, यहाँ पर कॉस थीटा है तो ई न कटेगा, ई प्लस है ई माइनस है, ई न कटेगा जी, ई कटेगा का ई नहीं कटेगा, सॉरी ई नहीं कटेगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ई नहीं कटेगा, तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा फिर सेम है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ जाइए। यहाँ से ई न कटेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको गुना किए तो यहाँ पर ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ई न कटेगा, ई प्लस में था ई माइनस में खत्म, तो यहाँ पर तो इसको गुना किए थे तो कॉस स्क्वायर थीटा ना था, तो ये रह जाएगा वैसे ही। ठीक, देखिए मिस्टेक कितना खतरनाक होता है इसको। तो आप लोग इसको फिर से अब देखिए, जब इसको काट दिए हैं तो आप इसको हटाइए दीजिए, दूसरे पेज जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए तो अलग अलग कर देंगे, अलग अलग तो करने आ गया होगा आपको, ऐसे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस ये साइन थीटा हुआ और इसके नीचे में कौन चीज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। अब देखिए यहाँ पर एगो साइन है, एगो साइन से एगो साइन खत्म, एगो बच गया इधर। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर एगो साइन है, यहाँ दूगो साइन है, एगो साइन बचा, यहाँ पर एगो कॉस है, यहाँ दूगो कॉस है, एगो कॉस ऊपर बच गया, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में एगो कॉस है तो कॉस थीटा और नीचे में साइन है तो एगो साइन बचा है ना, तो साइन थीटा। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गया ऊपर में 1 हो गया और नीचे में क्या बच गया एगो साइन थीटा इंटू एगो क्या हो गया कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ से एकदम सिंपल ध्यान से देखिए, अभी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है कॉट थीटा नहीं होता है जी, कहाँ ध्यान रखते हैं। अब देखिए तनी इसको देखिए, बहुत प्रेम से बहुत मेहनत किए हैं आप लोग। चलिए यहाँ देखिए 1 बट्टे साइन थीटा है, ये है कॉस थीटा। ठीक,
अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, नहीं लिख सकते ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, गुना में है तो लिख सकते हैं। तो 1/sin क्या होता है cosec थीटा, उसके बाद इंटू 1/cos क्या होता है sec थीटा। देख लिए ना, आ गया ना। तो इसको हम करेंगे, जब इसको अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कौन चीज़ 1/sin थीटा इंटू 1/ कौन चीज़ cos थीटा। अब यहाँ से कॉट को उधर ले जाइए, काहे कि हमको प्रूफ करना अलग चीज़ है। तो फिर इसको गुना करेंगे 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा इंटू 1/cos क्या होता है 1/cos sec ना होता है 1/cos sec थीटा, और प्लस ही कॉट को उधर ले जाइए उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस में क्या हो गया cot थीटा, यही हमको क्या करना था प्रूव्ड, OVD प्रूव्ड, यानी RHS हमको लाना था। तो आ तो गया। आप समझे कि नहीं, इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए प्लीज़, आप लोग इतना कीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कोसेक न है कोसेक थीटा इंटू कौन चीज सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही तो प्रूफ करना था हमको। तो हो गया ना प्रूफ। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। ये चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए यहाँ दिया गया है, सिद्ध करें कि 3,3 A,0 0,B संरेख है। ये तीनों क्या है संरेख है। तो आपको सिद्ध करना है A/B प्लस 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3। चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मेरे जान। चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे बिंदु ए, क्या दिया गया है, सॉरी बिंदु ऐसे नहीं लिखाता है जी, बिंदु ए क्या दिया गया है पहले 3,3, इसको मान लें हम x1, y1, मतलब इसको x1 इसको y1। फिर यहाँ पर मान ले A,0, इसका मतलब यहाँ पर इसको मान ले x2, y2। बहुत अच्छा से समझा रहे हैं शायद, आप भी बताइएगा कितना अच्छा से समझा रहे हैं। फिर इसको मान ले यानी x3, y3। आई बात समझ में। तो अब हम लिखेंगे कौन चीज़, क्योंकि यह क्या है सर, यह संरेख है। ये तीनों क्या है संरेख है। तो संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। तो इसीलिए त्रिभुज का पर देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बताइए 1/2, उसके बाद x1 इंटू y2 माइनस y3 आता है कि नहीं फॉर्मूला। उसके बाद x1 था, यहाँ x2 हो जाएगा। उसके बाद y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर मान रख दीजिए आप, तो 1/2 तो 2 रहेगा। फिर x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ x1 है, x1 का मान 3 है, तो यहाँ रखिए 3 इंटू y2 का मान कितना है 0। देखिए ऊपर में y2 का मान कितना है, y2 यहाँ है और y2 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ रखिए 0। y3 का मान कितना है b, तो यहाँ रख दीजिए b। फिर प्लस x2 का मान कितना है a, तो a रखिए। फिर y3 का मान कितना है यहाँ b, तो b। फिर माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 3, ठीक। फिर प्लस x3 का मान कितना है 0, तो यहाँ रखिए 0। फिर y1 का मान कितना है 3, तो 3 माइनस y2 का मान कितना है 0, तो यहाँ रखिए 0, बराबर हो गया 0। मान रखने आता है कि नहीं। चलिए अब देखिए 1/2, फिर यहाँ देखिए 3 से गुना करेंगे इसको, तो 3 से 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b, यानी माइनस 3b आ गया। फिर प्लस इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ab और माइनस 3a। इसको गुना करेंगे तो ब्रैकेट टूटेगा। और यहाँ पर देखिए 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी गोल गोल अंडा सिपाही का डंडा हो जाएगा। फिर 0,
एक काम करते हैं, इसको ये गुणा में है, इसको उठा के ले जाएंगे इधर तो भाग में हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा तो यहाँ आके 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास -3b प्लस ab माइनस 3a बराबर कौन चीज़ 0। एक काम करते हैं, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है 3a 3b, इसको उठा के ले जाते हैं उस साइड तो यहाँ हो गया ab, और इसको उठा के ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3a, माइनस था इधर जाएगा तो प्लस में 3a, इधर जाएगा तो प्लस में 3b। और अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे इसमें से 3, ये दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आया तो 3 कॉमन आएगा तो a प्लस b बच गया। अब देखिए, अब गुना करते हैं, मतलब इसको एक इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1। अगर हम इसको उठा के ले आएंगे इधर तो इसके नीचे में आ जाएगा, इसको उठा के ले जाएंगे इसके नीचे में तो एक जाएगा इधर, ए भी आ जाएगा इधर, यानी ऐसा नहीं होगा। इसको उठा के लाएंगे तो नीचे ऐसा होगा, इसको उठा के ले जाएंगे, इसको वहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो यहाँ जब इसको ले आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ हो गया 1/3, ई यहाँ आया, आई गया यहाँ, आई जाएगा यहाँ। और फिर यहाँ पर देखिए a प्लस b, इसको उठा के ले आया यहाँ तो ab। ठीक, समझ में आ रहा है ना, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 1/3 बराबर, अब देखिए a b है, इसके नीचे में a b है, यानी a b जो है ये इसके भी भाग में है और इसके भी भाग में है, तो अलग अलग कर दीजिए। तो a/ab फिर प्लस b/ab, यहाँ से a से a खत्म, b से b खत्म, तो बचा कौन 1/3 बराबर, यहाँ बचा 1/b और यहाँ बचा 1/a। हमको प्रूफ करना था कौन चीज़, हमको प्रूफ करना था 1/a प्लस 1/b। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3, यही हमको लाना था। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इसका प्रैक्टिस बार बार कीजिए, आपको एग्ज़ाम हॉल में